जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन क्लास में। मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। यह दोस्तों पार्ट थर्ड आ चुका है आपका स्टैटिक जीके का। अंकित भाटी जो रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन की जो बुक है आरडब्ल्यूए पब्लिकेशन की, उसके क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाले हैं। सेट 15 तक कंप्लीट हो गया था, सेट 16 से आज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाहे आप पहली बार आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हर शिफ्ट का एनालिसिस प्लस जीके के, स्टैटिक जीके के और भी कई तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में सूक्ष्म ऋण योजना, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी? तो 2020 में। कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है, विशेषकर तने में कोशिका दीर्घन को उत्तेजित करता है? तो ऑक्सिन। ठीक है। किन सीमाओं का निर्माण होता है तब जब प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी प्लेट को नीचे धकेल देती है? तो किसका? अभिसारी सीमाओं का। किसका होता है भैया? अभिसारी सीमाओं का होता है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? बाह्य वातावरण के, अगला प्रश्न कहता है अभी कि बाह्य वातावरण के साथ जीवों के स्वविनियमन और साम्य स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपके समस्थापन। क्या कहलाती है? समस्थापन। कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर देने के लिए जनवरी 2021 में किस स्थान पर स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की गई है? तो ये दिल्ली में शुरू की गई। कहाँ? दिल्ली में। कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? तो ये इनसीड और कॉर्नेल विश्वविद्यालय WIPO ये क्या करता है? जारी करता है। ठीक है भैया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन बागवानी विकास संस्थान योजना शुरू की? तो गुजरात ने। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत संघ और राज्यों की शक्तियों को विभाजित किया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 198। ठीक है, अनुच्छेद 198 आर्टिकल 198 में। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता अशोक के शासनकाल के प्रमुख आयोजकों में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। तो कितने का हुआ था भैया? कि तीसरे बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। ठीक है, तीसरे का। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। कहता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो मलेशिया है। पंचा किन राज्य में या किस राज्य में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक सरोग लुंगी या धोती जैसा, सरोग का मतलब होता है लुंगी या धोती जैसा अधो वस्त्र, ये कर्नाटक में पहना जाता है। कौन सी ऐसी पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी जिसने ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं मिश्रित युगल और महिला युगल के पात्रता प्राप्त की थी? तो ये ज्वाला गुट्टा। डगलस स्टुअर्ट द्वारा लिखित किस पुस्तक के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार 2020 मिला? तो सगनी बैन। किसके लिए? सगनी बैन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2021 में किस तकनीकी दिग्गज कंपनी ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया? तो फेसबुक इंक को। जब एक नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो इस अपवाह पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो अरीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अरीय। निम्न में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है? तो किसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। किसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान सबसे अधिक होता है। ठीक है। चिकित्सा क्षेत्र में एक छोटे धातु प्लेट या सुई के समान एक ऐसी डिवाइस है जो उपचार या सर्जरी के लिए एक उपकरण से रोगी तक विद्युत शक्ति पहुंचाता है? तो इलेक्ट्रोड। सिंचाई व अन्य प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति के जरिए एक नहर प्रणाली द्वारा सेवित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कमान क्षेत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है। मोहम्मद गौरी ने 1191 में ताबर हिंद पर आक्रमण किया, जो पृथ्वीराज चौहान के लिए एक क्या था? महत्वपूर्ण स्मारक केंद्र था। किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 को लागू किया गया? तो भारतीय वन अधिनियम 1878। अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? तो 8 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद भैया? 8 वर्षों के बाद। ठीक है। आइए अगला प्रश्न कहता है सभी गैर शून्य वेक्टर सदिश को क्या कहते हैं? तो उपयुक्त वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर। कौन सी पुस्तक दलाई लामा द्वारा लिखित है एवं फरवरी 2021 में उन्हीं के द्वारा विमोचित की गई है? तो द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। G20 लीडर समिट 2020 को 20 और 21 नवंबर 2020 को वर्चुअल ढंग से आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता की थी। सेट 17 दोस्तों। अगला प्रश्न
किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है? तो टेबल टेनिस में। ठीक, कहता है किसी विशेष तात्कालिक समय से समान फेज वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो पहला, किसी विशेष तात्कालिक समय में समान फेज वाली तरंग दैर्ध्य में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य। निम्न में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे नजदीक है? तो अजमेर दोस्तों पुष्कर मेले के उसके पास सबसे नजदीक है। ठीक है, पुष्कर कहाँ है दोस्तों? राजस्थान। ठीक है, निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? तो ये मिनहाज ए सिराज। इसमें मिनहाज ए सिराज। गोरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर के नारायण। कौन है भाई? आर के नारायण। अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है? तो पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनईमुड़ी स्थित है? केरल। किसमें? केरल। जनवरी 2018 में भारत सरकार और नीति आयोग ने 2022 तक भारत की रैंकिंग को मानव विकास सूचकांक के तहत बेहतर बनाने के लिए आकांक्षी जिलों का सुधार पहल शुरू की। निम्न में से कौन सा इस कार्यक्रम में शामिल मुख्य क्षेत्र नहीं है? तो उद्योग और नवाचार। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? तो आवर्त यानी पीरियड्स। जनवरी 2021 तक किसी भी भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री रहने वाली महिला का क्या नाम है? तो शीला दीक्षित। क्या नाम है? शीला दीक्षित। ठीक है, अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में प्रत्यक्ष लाभ आवंटन के जरिए किसानों को बिजली सब्सिडी देने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। अशोक के अभिलेख को समझने पढ़ने वाला विद्वान कौन था? तो जेम्स प्रिसेम्प। कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट किससे बने? तो महाद्वीपीय परपट्टी से। महाद्वीपीय परपट्टी से। महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित थी? तो दक्षिणी भाग से। किससे? दक्षिणी भाग से। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस पर विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट डूइंग बिजनेस 2020 कैपरिंग बिजनेस रेगुलेशन इन 190 इकोनॉमीज के अनुसार भारत 190 देशों में से कितने स्थान पर है? तो 63वें स्थान पर है। राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? ये होती है आपके राज्यपाल के पास। किसके पास? राज्यपाल के पास होती है। किसने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी? तो मिनहाज उस सिराज ने। मिनहाज उस सिराज ने। निम्न व्यक्तियों में से किससे जनवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है? तो केशव क्रांति को। निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? तो प्लेग। किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में। ठीक है, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो Mg होता है। वह कौन सी प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है जिससे कई ठोस संदूषक निकल जाते हैं? इसको क्या कहते हैं? ऑस्टन यानी डिस्टिलेशन। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने कब लड़ाई हुई थी? तराइन के युद्ध में इनकी लड़ाई हुई थी 1191 ईस्वी में। किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ? तो यूके। किस देश में हुआ था? तो यूके में हुआ था। सेट 18 ने दोस्तों आपका अगस्त 2021 में जो एग्जाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, निम्न में से कौन सी एक पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है? तो हरियाली। कौन सा शरीर का अंग एक फैली हुई रबर शीट की तरह व्यवहार करता है? तो कान का पर्दा। निम्न में से कौन सा एक उड़ान रहित पक्षी है? तो कीवी। 1579 में अकबर किसने जरनामा जारी किया था? तो अकबर ने। किसने? अकबर ने। रुपए का प्रतीक जिसे 2010 में भारत में पेश किया गया था वह देवनागरी रुपए आर और आर का एक समामेलन है जो बिना स्टेम के है। तो रोमन। गुजरात। रानी की वाव कहाँ है? गुजरात में स्थित है। गौतमी पुत्र सातकर्णी कहाँ का शासक था? तो सातवाहन का शासक था। जेल पर्यटन की पहल जो अपने आप में एक अनूठी पहल है जनवरी 2021 में किस राज्य में शुरू की गई थी? तो महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई थी। ठीक है, नवंबर 2020 में शुरू भारत की पहली सी प्लेन सेवा केवड़िया और अहमदाबाद के बीच लगती है। किस ओडिशा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य में एक है? दलखाई ओडिशा के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। पोटेशियम पर मैग्नेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं? तो कितने होते हैं? 4। फार्मूला इसका क्या होता है दोस्तों? KMNO4। तो वही पूछ रहा है आपका, तो कितने होते हैं? तो वही 4 होते हैं भैया। जलप्रपात
ठीक है। जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है धुआंधार। किसने जनवरी 2021 के ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए विजयी रन बनाया? तो ऋषभ पंत। किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? सरोजनी नायडू। एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। वे दो चर कौन से हैं जिनका संबंध पर्यावरण कुजनेट वक्र द्वारा किया जाता है? तो पर्यावरणीय, अवनीत और प्रतिव्यक्ति आय। ठीक है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। यकृत प्रभावित होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं, पीलिया के कारण। ठीक है। पूछ लेता है दोस्तों पीलिया से, अगर पीलिया रोग किसी को है तो पीलिया से कौन सा शरीर का कौन सा अंग आपका डैमेज होता है? तो लीवर यानी यकृत। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो 52वें यानी 52। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो राणा सांगा। QSRAM नामक नवंबर 2020 में चर्चा में था। तो ये क्या है दोस्तों? तो ये आपका कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो उत्तरी अमेरिका। कौन लोकसभा के अध्यक्ष प्रोटेम की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और यह 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुई। निम्नतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? प्रज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रज्वलन ताप। जनवरी 2021 में 44 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो चुके प्रशांत डोरा का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो ये फुटबॉल से जुड़ा है। किससे? फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है। मार्च 2021 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित युवा वैश्विक नेताओं YGL की सूची में कौन सी भारतीय अभिनेत्री शामिल है? तो दीपिका पादुकोण। तुल्ला राज की एकल व्यंग्य प्रधान शैली है केरल। पैगंबर मोहम्मद ने 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। मैग्नीशियम को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। मैग्नीशियम को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ठीक है। प्रवाल। ठीक है भैया। आगे देखते हैं। आगे कहता है प्रवाल एक स्थानबद्ध प्राणी जो पृथ्वी पर जैविक मूल की विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंध निर्भर करता है। क्या हो जाएगा भैया? प्रवाल। 6 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी? 6 है। कौन सा राज्य दिसंबर 2020 में ब्लॉकचेन सक्षम और ऊर्जा ट्रेडिंग शुरू करने वाला प्रथम राज्य बन गया? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो हजारीबाग। कानपुर भी है, फाफाबाऊ भी है, वाराणसी भी है। ग्रेट बेयर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? तो 7। एक जल विभाजन यानी वाटर सेट जमीन की ऐसी प्राकृतिक भूजलीय इकाई है जो प्रवाह प्रणाली द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु के जरिए जल को इकट्ठा में प्रभावित करती है। किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। किस कंपनी ने भारत का पहला वर्चुअल एकेडमी प्रोग्राम ई स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू करने की घोषणा की है? तो आसुस करके एक लैपटॉप की कंपनी है। ठीक है। कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर? एम्पियर के। द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक कौन है? जी कृष्णन। ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूछ सकता है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल। कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यूरोपीय फुटबॉल क्लब के लिए खोलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी निम्नलिखित कौन सा? तो मोहम्मद सलीम। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान अमीर कोई की स्थापना की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। सेंगुड़ी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को फरवरी 2021 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो भव्या लाल। स्थल मंडल लिथोस्फीयर किस प्रक्रिया के जरिए दुर्बलता मंडल यानी एथेनोस्फीयर के ऊपर चला जाता है? तो सतह विवर्तन की। घूमर राज्य की एक लोक नृत्य शैली है। कहाँ की? राजस्थान की। राजस्थान की कौन सी शैली है? तो लोक नृत्य शैली है। एक ऐसा आर्थिक परिदृश्य जहां न्यून विकास एवं बढ़ती मुद्रास्फीति का विचित्र संयोजन उच्च बेरोजगारी की दिशा में ले जाता है तो उसे कहते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो ग्रीस में किया गया। कहां पर? ग्रीस में। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता को उल्लेख किया। कौन सी आप पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो अमिताभ घोष। यशो विग्रह महीचंद्र और चंद्रदेव
राजवंश के पहले 3 शासक थे गहेड़वाल। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? तो 1976 में। कब जोड़े गए थे? 1976। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था? तो पंजाब का गवर्नर था। भारतीय रिजर्व बैंक 2020 में ट्विटर पर 10 लाख से अधिक प्रशंसक रखने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है। कितना? दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर रखने वाला। ठीक है। SI उपसर्गों के संदर्भ में 10⁻⁻15 क्या कहा जाता है? तो फेम्टो। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर 2020 राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। मार्स गैस का दूसरा नाम मेथेन CH4। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? तो किसने किया था? तो धर्मपाल ने। ठीक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कौन दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो महाराष्ट्र। ठीक है। टोनोमीटर का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है। जनवरी 2021 में किसे गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो नरेंद्र मोदी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसमें बसे हुए गांवों की अधिकतम संख्या? तो बिहार में। किसमें? बिहार में। अगला है कौन सा पशु? ठीक है। कौन सा पशु हिमाचल प्रदेश में कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है? तो नलवारी मेला। निम्न क्रिकेटरों में से कौन सा बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है? तो कौन है भैया? आशीष नेहरा। ठीक है। भारत में स्किल इंडिया मिशन की फ्लैगशिप योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में। हिमा दास एक कौन है? भारतीय धावक हैं। कौन है? भारतीय धावक हैं। ठीक है। कौन सा जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अभिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम है? तो कौन है भैया? कैलामाइन। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक क्या है? तारी यानी स्ट्रिंग संगीत वाद्य यंत्र। उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को क्या कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करती है? तो जलभूत कहते हैं। क्या कहते हैं? जलभृत कहते हैं। ठीक है। रिपोर्टिंग इंडिया। ठीक है। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्रेम प्रकाश ने। किसने? प्रेम प्रकाश ने। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? प्रेम प्रकाश। उत्पादन के वर्धित स्तर से प्राप्त लागत से अनुपातिक बचत को क्या कहा जाता है? तो बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं। पोलियो का टीका किसने विकसित किया? तो जोनास साल्क ने। किसने? जोनास साल्क ने पोलियो का टीका विकसित किया। ठीक है। सेट 21 है अगला क्वेश्चन। काकोरी संयंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? तो 1925। आवर्त नियम जैसा कि हम आज देखते हैं कि विकास किसको श्रेय जाता है? तो मेंडलीफ। फरवरी 2021 में किसे जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक चुना गया है? तो सिद्धार्थ मोहंती को। कौन से शहर 2019 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का हिस्सा बने थे? मुंबई और हैदराबाद। कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बन पदार्थों के अवायवीय क्षय के जरिए निर्मित होती है? तो फास्फिन। कौन सी? फास्फिन। ठीक है। अगला प्रश्न है युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपिक पोडियम बनाए गए? तो 2014। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TPC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संदीप अग्रवाल। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार कौन सा क्रिकेटर जिंदल साउथ वेस्ट JSW स्टील का ब्रांड एम्बेसडर है? ऋषभ पंत। लद्दाख में हेमिस त्योहार तिब्बती चंद्रमा के 10वें दिन मनाया जाता है। यह त्योहार किस देवता को समर्पित है? तो भगवान पद्म संभव को। किसको? भगवान पद्म संभव को समर्पित है। ठीक है। अगला प्रश्न है जनवरी 2021 में भारत के राज्यों में कितने जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का आरंभ किया गया है? तो कितने का आरंभ किया गया है? तो 600 का आरंभ किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न ये देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में रॉकेट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो भारत में रॉकेट किस वर्ष? 1963 में लॉन्च किया गया था। माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में से किस घटना के परिणाम स्वरूप होता है? तो रमन प्रभाव। किसके? रमन प्रभाव के किस परिणाम स्वरूप होता है? ठीक है। आइए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर वसूला नहीं जाएगा? 265। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सरी थरूर। टेरेस खेती किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? तो पर्वतीय खेती पर्वत में की जाती है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 368।
इंडियन ब्रॉडकास्टिंग IBF द्वारा किसे BCCC यानी ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंपटीशन काउंसिल के प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो गीता मित्तल को। किसको नियुक्त किया गया है? तो गीता मित्तल को। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कविता या गद्य के रूप में लिखी गई प्रशस्ति जो आमतौर पर राजकवि द्वारा लिखित होती, किसने लिखी? हरिसेना ने। भारत सरकार ने किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो 23 जनवरी। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। नहर का वह चैनल जहाँ पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के बहाव से प्रवाह चैनल कहलाता है। ठीक है, होता है वो प्रवाह चैनल कहलाता है। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ओनिरोलॉजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान पर प्रेषित समस्त मौद्रिक अंतरण अथवा वस्तुओं को क्या कहा जाता है? तो विप्रेषण, रेमिटेंस कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल दोस्तों इस शिफ्ट में इतना ही, जितने क्वेश्चन थे लगभग वो करा दिए गए हैं। अब नेक्स्ट शिफ्ट में आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।